अगर आपके भी क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, अगर आप डमी स्टूडेंट थे, रेगुलर थे, फिर भी अगर आप एक बार भी अपने स्कूल नहीं जा पाए, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया और आप डायरेक्टली बस आपने रिकॉर्ड फाइल सबमिट कर दिए, आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स में जाना है और फाइनल एग्जाम दे के आना है, तो आप डर रहे होगे कि एक्सटर्नल क्या पूछेंगे, इतना सारा प्रैक्टिकल हम कैसे करके जाएंगे, वाइवा में क्या करके जाए, अभी तो हमने सिलेबस जस्ट स्टार्ट किया है, तो क्या लिखना होता है, रिएक्शन कैसे लिखेंगे, परफॉर्म कैसे करेंगे। तो मैंने भी अपने टाइम पे सारी चीज़ें मैनेज की थी और मुझे 30/30 मिला था। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे लिखना है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सैम्पल पेपर लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है तो आप एडुकार्ड के सैम्पल पेपर को कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो। इसमें टोटल 10 सेट्स ऑफ सैम्पल पेपर मिलेंगे। इसमें आपको सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर भी मिलेगा। इसमें मार्क्स ब्रेकडाउन टेबल भी, जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं। आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे क्विक रिविजन के लिए। सैम्पल पेपर्स आपको सारे दिए गए हैं विद आंसर्स, तो आप अपने आंसर्स रेक्टिफाई भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया एक्सप्लेनेशन को, जिससे आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसी तरीके से आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर्स भी मिलेंगे एंड उसके साथ ही साथ आपको बुकलेट भी मिलेंगे, ताकि आपको एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन वाली फील आ जाए, अलॉन्ग विद आंसर शीट्स, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो आप ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सबके लिए खरीद सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने बोर्ड एग्जामिनेशन का फाइनल रिवीजन स्टार्ट किया है, किसी किसी ने तो सिलेबस स्टार्ट किया और उसके बीच में हम प्रैक्टिकल के लिए अलग से टाइम निकाल के कैसे पढ़े। तो मैं क्या करती थी कि मेरा जो टाइम टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो, तो मैं जब भी ब्रेक लेती थी ना तो एक वीडियो लगा लिया, शायद खाना खाते समय आप एक वीडियो लगा के देख सकते हो। आपके सिलेबस में जो भी है प्रैक्टिकल्स उसको देखो, यूट्यूब पर टाइप करो। मैं सीमा मैम से पढ़ के जाती थी, इन्होंने बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन किया है हर एक एक्सपेरिमेंट का, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इनको ज़रूर रेफर करना चाहिए। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके इनकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इवन आप सर्च भी करोगे तो मैम का ही वीडियो फर्स्ट में आता है। जैसे मैंने टाइट्रेशन वगैरह जो भी है ना सारा मैम से ही पढ़ा था। तो जब मैं पढ़ते रहती थी ना तो क्या करती थी, एकदम फ्लो चार्ट बना लेती थी, क्योंकि मान लो जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको तो जैसे ब्यूरेट क्या है, पिपेट क्या है, कॉनिकल फ्लास्क क्या है, किसको टाइट्रेंट बोलते हैं, किसको टाइट्रेंट बोलते हैं, ये सारी चीज़ों में भी आप डाउट होगा। तो आप ना मैम की बातों को अच्छे से समझना और जो जो चीज़ें आपको लगती है ना कि एग्जाम से पहले एक दिन पहले क्या करेंगे, बस ये जो है ना हमारा फ्लो चार्ट को समझ के चले जाएंगे। अच्छा इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है। होता क्या है, हम वीडियोस देख लेते समझ में आ जाता है, बट ना फिर ना स्टेप की मार्किंग भूल जाते हैं कि ये पहले करना था, ये बाद में करना था, ऑक्सैलिक एसिड की हीटिंग कब करनी थी, कब उसमें H2SO4 डालना था। तो ऐसे मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं एग्जाम से पहले ना ये फ्लो चार्ट बना लेती थी। अगर कोई भी रिएक्शन है, कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं उसको साइड बाय साइड लिख लेती थी, ताकि मेरे को ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें लिखना क्या है। तो मैम जैसे जैसे आपको ना वाइवा के लिए भी प्रिपेयर करते रहेगी, अगर आप अच्छे से बातों को उनके सुनोगे तो वो बताएंगी कि ये स्टेप क्यों करना है, ये इसका रीज़न क्या है। तो आपको सुनने से भी ना आप आराम से कर लोगे सारे। ऑब्जर्वेशन टेबल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना और मैम की वैल्यूज ही मत लिख देना, क्योंकि आपके स्कूल में जिसका वैल्यू दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक से देख सकते हो कि अच्छा 12.5 आ रहा है आंसर या आपके में 11.5 आ रहा है, क्योंकि अपैरेटस पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें, है ना। तो इसलिए एक बार अच्छे से ऑब्जर्वेशन टेबल और कैलकुलेशन को करके जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो क्या होता है ना, जब आपका ये प्रैक्टिकल का एग्जाम चेक होता है तो टीचर्स एक्सटर्नल भी देखते हैं आपकी वैल्यू कितनी आई। जैसे मुझसे वाइवा में क्वेश्चन किया गया था कि आपकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आई, कैलकुलेशन मेरा देखा, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल भी सर ने चेक किए। तो एक बार हम इसको करके जाएंगे, साथ साथ जो इसमें रिएक्शंस होंगी वो भी अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक से आप देख के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको सिर्फ वीडियो देखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल सबकी आपको एक बार प्रैक्टिस करके जानी है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके जानी है। और आपको जैसे हमारे में था कि फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट था, उसका भी फ्लो चार्ट बना लेना। फिर क्रोमेटोग्राफी, जो भी आपके में एक्सपेरिमेंट है उनको आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके पढ़ना। मुझे वाइवा में यूनिट्स भी पूछी थी सर ने कि मोलैरिटी का बताओ, नॉर्मेलिटी का, स्ट्रेंथ का। तो थोड़ा सा यूनिट्स भी आप अच्छे से याद रखे, है ना। ग्राम पर लीटर में निकाल रहे हो या किलोग्राम उसमें निकाल रहे हो, ml में निकाल रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो तो वो आप अच्छे से मेंशन करना, आपका रिजल्ट चेक होता है। तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा फिर तो आपको एक आंसर शीट मिलेगी जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो आप अपना रोल नंबर अगर आपको मिला है तो उसको लेके जाना, भूल मत जाना एब्सेंट माइंडेड रह के। और उसके बाद सारी चीज़ें जो भी डेट है आप उसको अच्छे से फिल करना। और उसके बाद जो आपको है ना चीज़ें लिखनी है अपनी थ्योरी के लिए। थ्योरी में आपको क्या क्या लिखने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता हो कि एम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जब हमसे वाइवा में पूछते हैं एक्सटर्नल की आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो बताओ, फिर ठीक है। फिर अपैरेटस यूज्ड, मतलब आपने कौन कौन से अपैरेटस यूज़ किए थे, आपका पिपेट था, ब्यूरेट था, कॉनिकल फ्लास्क था।
फिर आपको थोड़ी सी एक्सपेक्ट की जाती है कि आप थ्योरी लिखो। जैसे मान लो टाइट्रेशन का था तो व्हाट इज टाइट्रेशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन, व्हाट इज अननोन सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें, जो भी आप रिएक्शन है आपका वो आप लिखोगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बिल्कुल आपको बनाना है क्योंकि रीडिंग लेनी है, ठीक है, तो आप उसको भी जैसे प्रैक्टिस करके गए हो वो आपको लिखना है। उसके बाद आपकी जो रीडिंग आएगी उसका यूज़ करके आपको आगे कैलकुलेशंस भी करनी है, तो कैलकुलेशन भी आपको अच्छे से जो आपने घर में प्रैक्टिस की थी आप वो अच्छे से यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद लास्ट में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप प्रिकॉशंस भी मेंशन कर लो। बहुत लोग भूल जाते हैं प्रिकॉशन, बहुत बेसिक प्रिकॉशन लिखना रहता है कि जैसे ना हैंडल विथ केयर, ये सारी चीज़ें 5-6 तो आप रीड करके जाओगे तो आप कर लोगे। और उस एंड में आपको जो होता है ना रिजल्ट, कि आपको जो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में ये निकालना था, जैसे हमारे में स्ट्रेंथ निकालनी थी तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके लास्ट में स्ट्रेंथ निकलता है, ठीक है, तो आप वो लास्ट में जो भी आपका आंसर आया उसको लिख देना, ठीक है। तो अब जानते हैं कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे साथ क्या। आपको ही मैंने एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया था, जो भी मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए थे मैंने उसको देख लिया, कैलकुलेशन देख लिया, ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग ट्राई कर ली कि माइंड में रिटेन हो जाए, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह मैं करके गई थी। फिर उसके बाद जब हम लोग लैब में पहुंचे तो हम लोग के सबसे पहले जो हमारी रिकॉर्ड फाइल थी वो सबमिट कराई गई। बहुत सारे स्कूल्स ने पहले ही कर दी हैं तो बिल्कुल आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारी सारी चीज़ें आप एक बार सब चीज़ रख लेना, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल। मेरे को पता है सब अभी एक पेन से ही पढ़ रहे हैं, एक पेन पे ही सब दुनिया टिकी है, बट थोड़ा सा जैसे आपको करना पड़ेगा वो 10th क्लास वाला काम, तो सारी चीज़ें खुद से रख ली। हम लोग में एप्रन भी मतलब था कि आपको एप्रन भी पहन के आना है, तो आप अपने किसी से रेंट पे ले लेना, मांग लेना, पूछ लेना अगर आपके स्कूल में ज़रूरी है क्या, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग को एप्रन के बिना तो लैब में ही नहीं आने दे देते। उसके बाद हम लोग को अपनी आंसर शीट्स दी गई और उसके बाद हम लोग को एक्सपेरिमेंट भी दिया गया और बोला कि आपको एक्सपेरिमेंट इतने टाइम में मतलब कंप्लीट करना है। पहले आपको अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसकी रीडिंग लेनी है, उसकी कैलकुलेशन करनी है एंड देन आपको अपने पेपर में लिखना है। ऐसे करके हमको एक रफ शीट भी दी गई थी और ये ऐसे वाली ये वाली शीट भी दी गई थी हमारी फाइनल। हमने शीट फिल की और उसके बाद एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म करा। मैं भी आपको ये बोलूँगी आप पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो क्योंकि वही टाइम आपको पहले मिलता है। फिर बीच में एक्सटर्नल आते हैं और अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते बीच में चले गए फिर बाद में आए तो आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा या कुछ उसकी रीडिंग वगैरह चेंज हो सकती है, तो आप वैसे मत करना, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन वगैरह सही से कर लेना और उसके बाद जो भी आपको पता है, सबको रीडिंग पता होती है। हमारे क्लास वाले तो मतलब पैर में, हाथ में, सब जगह लिख के आए थे, तो उनको तो भाई एक्सपेरिमेंट क्या, एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करना, हम लिख लेते हैं, बट फिर आपको थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ता है ना, ये वही वाला सीन है। तो उसके बाद हमसे थ्योरी लिखवाई जाती है। थ्योरी लिखते लिखते बीच में शायद आपका रोल नंबर आया, जैसे मैं थ्योरी लिख ही रही थी और मेरे को बीच में बुला लिया गया, बट सर ने जब मेरा एक्सटर्नली मेरा शीट लिया तो उन्होंने देखा कि मेरी वैल्यू कितनी है। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ये अच्छे से याद रखना। कुछ कुछ बच्चे तो ये भी नहीं बता पा रहे थे, फंबल कर दे रहे थे, है ना, तो अच्छे से वो बताना। उसके बाद उन्होंने मेरी रीडिंग देखी और रीडिंग पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि इसका यूनिट क्या होता है, आपने ये कैसे कैलकुलेट किया, तो उस पर मुझसे क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद मेरा और जो एक्सपेरिमेंट था उस पर मुझसे जनरल क्वेश्चंस किए और बाकी लोगों से भी उसी पे किया। और जो लोग नहीं बता पा रहे थे उनसे सर ने बस इतना बोला कि आप जो टॉपिक पढ़ के आए हो आप वो बता दो। मेरा आपको सजेशन ये होगा, अगर आप वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा डर रहे हो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है आप उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। उस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ChatGPT से पूछ लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको आराम से वो सारे वाइवा के क्वेश्चंस मिल जाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड। मैंने एक रात पहले वो भी पढ़ लिए थे थोड़े थोड़े, ठीक है। उसको करने के बाद आप एक तो चैप्टर अपने से प्रिपेयर करके बिल्कुल जाना। कोई बोल रहा है कि दीदी हमने जस्ट अभी अपना सिलेबस स्टार्ट किया है, तो थोड़ा देर आप केमिस्ट्री, थोड़े दिनों जब तक आपका एग्जाम नहीं आता थोड़े दिन आप केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। कोई भी एक दो चैप्टर उठा लो, उसको अच्छे से पढ़ लो। टीचर लास्ट में आप पूछते हैं कि भाई अब बताओ कि आप क्या पढ़ के आए हो, उसी का आंसर दे दो, ठीक है। टीचर्स आपको बस ये देखते हैं कि आप कितने प्रेजेंटेबल हो, कितने कॉन्फिडेंट हो। इवन आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसका आप टैकल कैसे करते हो। ये मेनली इंटरव्यू टाइप का एक पर्सनालिटी वाला चेक है रेदर देन कि क्या है। मेरे क्लास में बहुत लोगों को आंसर्स आते थे बट वो नहीं दे पा रहे थे वहाँ पे क्योंकि डर जा रहे थे एक्सटर्नल आए हैं ये। बट आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, प्रेजेंटेबल दिखना, अच्छे से सारी चीज़ें लेकर जाना, प्रिपरेशन ही आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना, एकदम सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के प्रैक्टिकल का ही नहीं पढ़ना है। बिलीव मी, अगर आपके बुरे से बुरे आपको भी मिलते हैं ना मार्क्स तो 25 मिलेंगे कम से कम 30 में। बट मेरे क्लास में तो हम लोग में तो ऐसा था कि टीचर्स स्कूल वाले जितना नंबर दे सकते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल्स में अपने साइड से दे देते थे। मेरे तो प्रैक्टिकल सारे अच्छे गए थे, मुझे 30 on 30 में था।
पर मुझे पता है हम लोग ऐसे ग्रुप में बुलाया गया था, तो एक दो ने बिल्कुल भी आंसर नहीं किया था। एंड तक उनका सर ऐसे वाइवा ले रहे थे, रोस्ट कर रहे थे, ऐसे ही बस देख रहे थे उनको। पर उनको भी जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे बोला कि 28 27 ही मिले थे। तो नहीं काटते नंबर, वो आपको सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं कि अगर आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे, फेल हो गए हो तो आपके मार्क्स काट देंगे। किसी किसी डमी स्कूल में तो सॉर्टेड है कि भाई पैसे दे के हो गया है। तो जैसा भी है टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको उससे भी रिलेटेड कुछ भी, फिर भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डाउट बच गए तो आप बता सकते हो। मैं आपको बोलूँगी टेंशन लेना, अच्छे से पढ़ना, एंड अच्छा ही जाएगा। मैं तो खुद इतना स्ट्रेस लेके जाती थी कि मैं रात भर जाग के जाती थी कि यार कहीं ये ना पूछ दे, ये ना पूछ दे। बट सर ने बहुत डिसेंटली हम लोग को वो किया कि एड्रेस किया, और उन्होंने हमें लास्ट में ये भी बोला कि आप लोग अच्छे से पढ़ो एंड बोर्ड्स में अच्छा करो। तो सब मोटिवेट ही करते हैं, और आई नो थोड़े स्कूल वाले होते हैं थोड़े से, बट कोई बात नहीं। और बाय।